नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें हैं अब तक मैं शेयर करता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें हैं, PMLN और PDM की जमातों के हवाले से भी खबरें हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबर से शुरू कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इजलास बुलाया था। उस इजलास के अंदर फैसला कर लिया गया है। जो फैसला है वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। अब एक तरफ PDM की जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं, उसकी वजह आज दोबारा नए सर्वेज आए हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं उन सर्वेज के अंदर क्या है। पंजाब से धड़ाधड़ सर्वे आ रहे हैं कि कहां पे कौन जीत रहा है और किस हद तक जीत रहा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल किया जाएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ना करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल, तौहीन अदालत लगेगी। ना सिर्फ नौकरी जाएगी, ना अहल होंगे, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के लिए क्राइटेरिया मजीद सख्त हो जाएगा। भारत इलेक्शन कमीशन के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है, और उन्होंने कहा कि हुकूमत से राब्ता करेंगे, निगरान हुकूमत से भी राब्ता करेंगे, इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत की जाएगी, वजारत खजाना से भी राब्ता करेंगे फंड्स के लिए, और सिक्योरिटी वगैरह और दीगर चीज़ों के लिए भी राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जल्द रिटर्निंग अफसरान को हदायत जारी करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अफसरान की फहरिस्त जमा करवा दी है, क्योंकि देखें इलेक्शन आ रहा है 14 मई को पंजाब में, और पंजाब के अंदर 22 ऐसे सरकारी अफसरान मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई खिलाफ हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेहकाक होता है कि जिन अफसरान को वो समझते हैं कि वो इस इलेक्शन में उनको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उन अफसरान के बारे में ये दावा कर सकते हैं या ये मुतालबा कर सकते हैं कि उन्हें अहम नशस्तों के ऊपर या अहम ओहदों के ऊपर ना बिठाया जाए, क्योंकि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो जाएंगे। लिहाजा ये 22 अफसरान हैं, उनकी फहरिस्त जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये वो अफसरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुग़्ज़ से बड़े हुए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके नाम पब्लिक कर दिए हैं, लिहाजा इन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में या वफाक में हुकूमत आती है तो इनको अहम ओहदे तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए और बहुत दबाव डाला, पॉलिटिकल कारकुनों के साथ बड़ी ज्यादती की है। इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो पुलिस वाले हैं। तो तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि इन 22 अफसरान को सूबे से बाहर निकाला जाए या इनको अहम इंतजामी ड्यूटियां ना दी जाएं, क्योंकि ये सरधड़ की बाजी लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में ना आए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ गई तो अगले 5 साल इन सरकारी अफसरान के लिए वो मौज मस्ती नहीं होगी जो इन्हें इस वक्त निगरान सेटअप में या इनको मिल रही है PMLN के सेटअप में। तो वो मौज मस्ती इनको दोबारा नहीं मिलेगी अगले 5 साल। तो सरकारी अफसरान अपनी सरधड़ की बाजी लगाएंगे। ना सिर्फ ये सरकारी अफसरान है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ लोग भी हैं, उनको भी डरावने ख्वाब आ रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि हालात उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद वाले केस के अंदर डेवलपमेंट हुई है। वो जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबरों में से एक खबर वो होती है। अदालत ने आज खुद नोटिस जो लिया है शहीद अरशद शरीफ का, और उसमें आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत सारे खतूत लिखे थे अदालत को। हजारों खतूत जाने के बाद अदालत ने आज खुद नोटिस लिया था। एक कंपेन हमने सबने मिलकर चलाई थी। तो अब उसमें अदालत ने कहा कि जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है इस मामले में, क्योंकि देखें कोई इंक्वायरी ठीक तरीके से की नहीं जा रही। जो भी इंक्वायरी के ऑफिसर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन फराहम नहीं कर रहे। यानी सादा सवाल है कि वो कौन था जिसने शहीद अरशद शरीफ पर 1.5 दर्जन के करीब मुकदमात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज करवा दिए थे। वो कौन था जिसने पाकिस्तान की सरजमीन को शहीद अरशद शरीफ के लिए तंग कर दिया था। ये मुद्दई कौन लोग हैं, उस वक्त उन DPOs को उन इजला के अंदर कौन दबाव डालता था, वो कौन से लोग थे जो फोन करके ये कहते थे कि अरशद शरीफ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। बाकी लोगों पे भी ऐसे ही हुए हैं।
मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे अगर अदालत बुला के सुने तो मैं तो बता दूंगा कि मेरे ऊपर किस किसने मुकदमात कैसे कैसे दर्ज करवाए और कौन कौन लोग इसके पीछे थे। मुझे तो पुलिस अफसरान ने बताई हुई है ये बात कि हमारे ऊपर कितना दबाव और कौन लोग डालते थे। जब मैं गिरफ्तार था तब भी वो लोग वहां आते थे। लिहाजा शहीद अरशद शरीफ के मामले में बुनियादी सवालात कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना क्यों पड़ा, यूएई से उनको निकलने पर किसने और क्यों मजबूर करवाया, और फिर कीनिया में उनका कत्ल, ये जो बुनियादी सवालात हैं सबसे पहले पाकिस्तान से इंक्वायरी शुरू हो, उनके जवाबात नहीं मिल रहे। तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा अगर तहकीकात पर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो ये जो तहकीकात हो रही है ये तो कभी मुतमईन नहीं करेंगी। लिहाजा जुडिशल कमीशन की तरफ ये मामला जाएगा और इंशाअल्लाह जुडिशल कमीशन बनेगा और सच सामने आएगा कि वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर इंसानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की अपनी सरजमीन तंग कर देते हैं और फिर उन्हें बहुत मुश्किल हालात का सामना अपने मुल्क में करना पड़ता है। शहीद अरशद शरीफ भी इसलिए पाकिस्तान से गए, साबिर शाकिर भाई भी इसलिए गए और मुईद पीरजादा भी इसलिए पाकिस्तान से बाहर गए और बहुत सारी अहमद नूरानी हैं, बेशुमार मिसालें हैं। तो ये कौन लोग हैं जो पीछे पड़ जाते हैं और जमीन तंग कर देते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक कन्वेंशन किया है वकला का और वो वहां गई तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल होगा। 7 से 8 वकीलों ने उनकी गाड़ी पे फूल फेंके। छत के ऊपर किराए के बंदे थे जिन्होंने ऊपर एक चादर के अंदर फूल इकट्ठे किए हुए थे, वो बाल्टी में भर भर के उनकी गाड़ी के ऊपर छत से फूल फेंक रहे थे। और पुलिस ज्यादा थी, मीडिया ज्यादा था, वकला कम थे। वकला की तादाद मरियम नवाज के कन्वेंशन में, जो मरियम नवाज ने बोला वो तो ऐसा है ही नहीं कि उसके ऊपर डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो तो अदलिया के ऊपर अटैक कर रही हैं कंटिन्यूसली। यानी इस मुल्क के ऊपर आप किसी जर्नैल पे तनकीद कर दें तो आपके लिए जमीन तंग हो जाती है इस मुल्क की, लेकिन आप जजेस को बेशक गालियां देते रहें, जो मर्जी करते रहें, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये क्यों है? क्या ये सारे इदारे मुल्क के नहीं हैं? क्या इज्जत तमाम इदारों को नहीं मिलनी चाहिए? और अदलिया तो एक बहुत बड़ा इदारा है, फौज से तो बहुत बड़ा इदारा है, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अदलिया की इज्जत का एहसास होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने अदलिया पे तनकीद की है, इमरान खान पे तनकीद की है, उन चीजों को एक साइड पे रखें, लेकिन आप ये जरा तस्वीर देखें। ये कन्वेंशन का एक हॉल था जहां पे सैकड़ों कुर्सियां रखी गई थी कि मरियम नवाज आएंगी तो आकर खिताब करेंगी। उसके बाद हुआ ये कि वकला पहुंचे ही नहीं। इतने वकला को फोन किए गए, इतने राब्ते किए गए, वकला ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो नहीं आए। हालांकि इमरान खान साहब के जितने वकला कन्वेंशन मैंने देखे हैं वहां मैंने ये देखा कि ना सिर्फ कुर्सियां भर जाती हैं बल्कि वकला खड़े होकर एक दूसरे के साथ रश के अंदर पूरा का पूरा हॉल भरकर इमरान खान साहब की बात सुनते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। मरियम नवाज साहिबा को यह सहूलत मैसर नहीं आई। किया यह गया कि पहले एक चादर लगाई गई, हॉल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। वजह यह थी कि उनको आइडिया हो गया इंतजामिया को, वकला को, कि ये तो भरा ही नहीं जा सकता, तो जब ये भरेगा नहीं तो खाली कुर्सियां बुरी लगेंगी। तो उन्होंने क्या किया, बैक साइड पे काली चादर लगा दी कि वकला खड़े होंगे, काले कोट के अंदर काली चादर मिक्स हो जाएगी तो हम कहेंगे जी बहुत वकील हैं। लेकिन हुआ ये कि पीछे वाला हॉल तो वैसे ही खाली था आधे से ज्यादा, जो आगे वाला 30% उन्होंने रखा था वो भी तकरीबन आधे से ज्यादा खाली रहा। तो इस तरह वकला ने दिलचस्पी दिखाई नहीं मरियम नवाज साहिबा के प्रोग्राम में। लेकिन